शर्जील मेमन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ज़ाहिर हफ्ते की सबसे अहम खबर यही, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ऑफिशियली ज़ेर हिरासत है। दूसरी मरतबा ज़ेर हिरासत है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इससे पहले वजह बनी थी केस अलकादिर ट्रस्ट केस, और अब की दफ़ा वजह बनी है तोशा खाना केस, जो कि बहुत अरसे से जारी है। एक पुराना केस है। तोशा खाना केस अपनी नौयत का मुनफरिद केस यूँ भी है कि ये वाहिद केस है पाकिस्तान के कई साबिक़ वज़ीर आज़म, एक से ज़्यादा साबिक़ वज़ीर आज़म इस एक ही केस में मुख्तलिफ हवालों से वो कभी ना कभी पेश होते रहे हैं या किसी न किसी तरह से मुकदमे में उनकी हाज़िरी लगती रही है। अब से कुछ देर पहले इस केस का तफसीली फैसला भी आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, सलाखों के पीछे हैं। कहना टेक्निकली ठीक इसलिए नहीं है कि अभी वो इस वक्त वो ऑन वे हैं, अभी उनको ले जाया जा रहा है एक मकाम से दूसरे मकाम की जानिब, लेकिन जाहिर है कि टेक्निकली स्पीकिंग वो इस वक्त हिरासत में आ चुके हैं। जो शॉर्ट ऑर्डर है वो ये कहता है कि हिज डिसऑनेस्टी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट। ये मामला यूँ था कि हुमायूं दिलावर साहब जो कि लोअर कोर्ट ट्रायल कोर्ट के हवाले से इस केस की समाअत कर रहे थे। बहुत अरसे से केस जारी है, मुख्तलिफ समाअतें हुई, बहुत कम दफ़ा ही पेश हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ट्रायल कोर्ट से ऊपर होती है हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इस्तिदा को लेकर, दो वजूहात को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक तो ये जो जज साहब हैं, हमें इन पर भरोसा नहीं है तो आप ट्रांसफ़र कर दीजिए केस, यानी कि हायर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट ऑर्डर दे लोअर कोर्ट यानी कि ट्रायल कोर्ट को कि ये मुकदमा कोई और जज सुने। एक इस्तिदा ये लेकर गई थी, और दूसरी इस्तिदा लेकर गई थी कि ट्रायल कोर्ट में ज़ाहिर है पहले इस मुकदमे के काबिल समाअत होने को ही चैलेंज कर दिया था पीटीआई ने कि मुकदमा आप काबिल समाअत ही नहीं है, मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया था, जिसको मुस्तरद किया ट्रायल कोर्ट ने, तभी इस मुकदमे की समाअत का आगाज हुआ। ज़ाहिर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हायर कोर्ट में यह सजा भी लेकर गई थी कि इसकी जो मेंटेनेबिलिटी है, जिसको अप्रूव किया लोअर कोर्ट ने, इस मेंटेनेबिलिटी को भी खत्म किया जाए, यानी कि इस केस की समाअत इस अंदाज से रोक दी जाए। तो जुज़वी उनकी दरख्वास्त मान ली गई थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ये कहा था कि ये केस मेंटेनेबल है, यानी इसको अब फ्रेश, इसको आप जरा फिर देख लीजिए और फिर मुकदमा आगे बढ़ाइए। जो दूसरी इस्तिदा थी तहरीक इंसाफ की कि हुमायूं दिलावर साहब ना देखें इस केस को, वो इस्तिदा मुस्तरद कर दी गई। फिर कल के ही ऑर्डर में, ये सारे का सारा मंजरनामा पिछले 24 घंटों का है। कल के ही ऑर्डर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिदायत की जाती है कि जब भी इस केस के हवाले से हतमी दलाइल दिए जा रहे हों तो वो मेक श्योर करें कि वो अदालत में पेश हों। ये सारा मामला हुआ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर ट्रायल कोर्ट ने कल ही दिन के आगे वाले हिस्से में ये कहा कि हतमी दलाइल के लिए आज समाअत होगी, और यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला इस केस के मेंटेनेबल होने या ना होने के हवाले से भी दलाइल दें, चूंकि उन्होंने मेंटेनेबिलिटी के हवाले से ही हायर कोर्ट में बात की थी। आज फिर अदालत लगी। आज का दिन बहुत अहम था, और आज का ये जो शॉर्ट ऑर्डर है ये बताता है कि आज की अदालत ने क्या हुआ। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तकरीबन सुबह 8:30 पर, अच्छा उसके बाद ये भी कहा था ट्रायल कोर्ट ने कि अगर जज साहिबान अगर ये मुताल्लिका वकला पेश ना हुए तो फिर हम अपने तौर पर फैसला सुनाएंगे और फिर इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। 9:25 पर इस ऑर्डर के मुताबिक आज 9:25 पर एट 9:25 AM रिपीटेड कॉल्स वर मेड, हाउएवर नो वन टर्न्ड अप ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज्ड। कोई नहीं आया, तो फिर ये हुआ कि चले, ये कहा गया कि इस केस को फिर 10:30 पर आगे लेकर जाया जाए। फिर 10:30 हुए, आज सुबह के दोबारा ये केस लगा। उसमें क्या हुआ, ये ऑर्डर पूरी टाइमलाइन बता रहा है आज के दिन की, हम आपको उसका खुलासा बता रहे हैं। 10:30 बजे ये हुआ कि खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो कि एडवोकेट हैं, एसोसिएट ऑफ बैरिस्टर गौहर खान, जो कि खान साहब के वकील हैं, वो अपीयर हुए अदालत के सामने, और उन्होंने कहा कि जो सीनियर काउंसिल है, जो सीनियर जज हैं ख्वाजा हारिस साहब जो कि चेयरमैन पीटीआई के लॉयर हैं, बाय द वे ये नाम ख्वाजा हारिस साहब का अगर आपको सुना लग रहा है तो बिल्कुल ठीक सुना लग रहा है। इससे पहले एक और हाई प्रोफाइल केस में भी ख्वाजा हारिस साहब ही वकील थे। वो हाई प्रोफाइल केस भी पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम का ही था। उस वक्त नवाज शरीफ साहब के वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, इस वक्त चेयरमैन पीटीआई के वकील थे ख्वाजा हारिस साहब। उसमें नवाज शरीफ साहब नायल हो गए, इसमें चेयरमैन पीटीआई नायल हो गए। बहरहाल तो ये कहा गया अदालत के सामने कि ख्वाजा हारिस साहब इस वक्त जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में बिजी हैं, चूंकि वहां पर एक और मुकदमा चल रहा है, इस वजह से वो अभी पेश नहीं हुए हैं। इसलिए ये दरख्वास्त की गई अदालत से कि जब तक वो पेश नहीं होते तब तक इस केस को ज़रा थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद फिर ये सारे मामला जिस तरह आगे बढ़े वो पेश नहीं हुए, और बिलाखिर अदालत ने अपना केस आगे बढ़ाया और फैसला सुनाया।